Hello, my superheroes. How are you? Welcome back to our channel. I personally reckon that you must be enjoying your life thoroughly, and you must be indulged in all those activities which are really giving you the boosting point and just adding the four feather in your life. So, welcome to our channel, my superheroes. My name is Rajiv, as you know, and I'm an English teacher. And for your kind permission, let me tell you one thing, that we have already completed the 28 classes and it is the 29th class, and I personally reckon that you must have enjoyed all the classes very thoroughly, and you must have learned each and everything whatsoever I've really imparted in the classes. So if you are the new one, so welcome to our channel. And as we know, my superheroes, we have started one very prolific thing for you, 60-day challenge for the spoken class, and it was from the zero to hero. And as I can say by the response of yours, that you guys are really learning a great thing from this channel and just also boosting our confidence by giving such a great response. So my superheroes, keep enjoying and keep learning this thing in the same manner. And if you feel any type of the complications, do let me know about this thing while commenting on this thing. So my superheroes, जैसा कि आप जानते हैं 29 हमारी क्लास है, 30 डेज हमारे होने वाले हैं और हमने इतना सारा कुछ सीख लिया आपको पता है। तो 29 क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड माय सुपरहीरोज। क्या क्या सीखने वाले हैं हम, देखो आज हम सीखने वाले वुड हैव बीन बेटर, बेहतर होता है या अच्छा होता है, ये वाला फ्रेज। ऑन द टॉप ऑफ दैट, ऊपर से। और तीसरा सीखने वाला लाइकली टू बी, संभावना होना। अब वन बाय वन करके हम सुपरहीरोज सीखेंगे कि एक एक तरह से हमारा कैसा है, किस किस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। द फर्स्ट फ्रेज विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द पर्पज ऑफ द स्पोकन, दैट इज इट वुड हैव बीन बेटर। बेहतर होता है, अच्छा होता है। आपको पता है ये चीज हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, वो चीज हुई नहीं है। मैंने कहा यार बेहतर होता तुम 5 मिनट पहले आ जाते तो तुम उससे मिल लेते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई चीज हुई नहीं, बट आपने एंटिसिपेट किया कि अगर ऐसा हो जाता तो और चीजें बेहतर हो सकती थी। यही तरीका है। इसको हमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सुपरहीरोज, इट वुड हैव बीन बेटर। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हमारा सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हमारा एटसेट्रा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है हमारा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बेहतर होता तुम यहां जल्दी आ जाते, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, देखो इट वुड हैव बीन बेटर, आप देख सकते हो रूल के अकॉर्डिंग इट वुड हैव बीन बेटर। फिर लगाना हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाया तुम, तो तुम क्या आ गया हमारा यू। फिर रूल के हिसाब से क्या लगाना है, हेड। और फिर लगाना वर्ब का थर्ड फॉर्म आना होता है कम, कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है। तो इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड कम हियर अर्ली। मैंने कहा बेहतर होता तुम जल्दी चले जाते, तो इट वुड हैव बीन बेटर क्या, दैट यू हैड गॉन अर्ली। बेहतर होता मैं जल्दी क्लास स्टार्ट कर देता। इट वुड हैव बीन बेटर आई हैड स्टार्टेड क्लास वेरी अर्ली। तो किसी भी तरह से हम इसको बना सकते हैं। आपके लिए फिक्स है, इट वुड हैव बीन बेटर लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेड हेल्पर फिक्स है, बाद में क्या लगाना है, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है सुपरहीरोज। मूविंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आप देखो बेहतर होता कि मैंने उसे प्यार से समझाया होता। बेहतर होता कि यार गुस्से में समझा दिया तो गड़बड़ हो गई, तो मैं कैसे बोलूंगा, इट वुड हैव बीन बेटर। फिर लगाना सब्जेक्ट आई हैड, समझाना होता है कन्विंस, रूल के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म लगाना है तो कन्विंस लगा दिया। तो इट वुड हैव बीन बेटर आई हैड कन्विंस्ड हिम लविंगली। बेहतर होता तुम सीरियस हो जाते, इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड बिकम सीरियस। बेहतर होता और जल्दी खाना बना लेती, तो इट वुड हैव बीन बेटर शी हैड प्रिपेयर्ड फूड अर्ली। Any type of the sentences can be formed by this rule, especially when we talk about बेहतर होता। अगला देखा मैंने, बेहतर होता कि तुम यहां से भाग, कि वह यहां से भाग गया होता, कि बेहतर होता अगर भाग जाता वहां से, तो मैं क्या बोलता, इट वुड हैव बीन बेटर, वह हो गया ही और हैड, और रन अवे होता भागना, रन का थर्ड फॉर्म रनिंग होता है। तो इट वुड हैव बीन बेटर ही हैड रन अवे फ्रॉम हियर, वो यहां से भाग जाता। बेहतर होता कि तुम रोज अंग्रेजी बोलते, और अगर रोज अंग्रेजी बोलते तो ऑब्वियसली वाली बात है आप बहुत अच्छे से जल्दी अच्छे स्पीकर बन जाते। तो मैं क्या बोलूंगा, इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड स्पोकन इंग्लिश डेली। सो these are the sentences I am talking about, my superheroes, very important for the purpose of the spoken, and it would have been better. This is the phrase most of the time we keep that type of the thought in the mind that we use with the it would have been better. And you can see with the it would have been better, the helping verb is already fixed head, and then we have to use verb third form. How we have to use this sentence, we have already seen this by the example. And my superheroes, I put 3-4 example for what variable, because I want to
clear your doubt if you have the doubt with the one or two examples. So there was a 3 or 4 example. I personally believe that your the doubt could be really clear. So my intention is this. मेरा इंटेंशन ये रहता है आपको कि जितना ज्यादा आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाए. तो इट वुड हैव बीन बेटर. जैसे मैंने कहा बेहतर होता कि मैं चाय बनाना सीख जाता. तो मैं क्या बोलूंगा? इट वुड हैव बीन बेटर आई हैड लर्नड टू प्रिपेयर व्हाट? टी. So this is the sentence which I made for you. तो इसका मतलब है इस तरीके की फ्रेज को हम आराम से यूज सेंटेंस में कर सकते हैं. तो आई होप माय सुपर हीरोज दिस फ्रेज नाउ इज वेरी नॉर्मल फॉर यू टू यूज इन द सेंटेंस. आई रिक्वेस्ट यू नो these type of phrases should be really practiced by you in a daily routine with your friend, with your colleagues, with whomsoever you have nearby the place. You can finally do the practice with all of them. It will 100% be very very handy for you if you do this regularly. So now we are moving forward to the another one. On the top of that, ऊपर से हम बोलते ना कि यार एक तो तुमने गलती की, ऊपर से तुम मुझे ही कोस रहे हो, अब मुझे ही टोक रहे हो. तो ये ऊपर से को हम क्या बोलते हैं? ऑन द टॉप ऑफ दैट. कैसे बोलेंगे? देखो यार पहले एक सेंटेंस जो भी दिया जाएगा उस सेंटेंस को बनाएंगे और बाद में बनाएंगे ऑन द टॉप ऑफ दैट और फिर दूसरा सेंटेंस से जुड़ जाएगा. ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है. तो देखो आपने जैसे मैंने कहा तुमने गलती की, ऊपर से तुम झूठ बोल रहे हो. तो मैंने कहा तुमने गलती की तो यू कमिटेड मिस्टेक, ये मैंने लगा दिया. ऊपर से ऑन द टॉप ऑफ दैट तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग. बोले यार तुमने झूठ बोला, ऊपर से तुम भाग रहे हो. तो मैं बोलूंगा यू लाइड या यू टोल्ड अ लाई, ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर रनिंग अवे. मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, ऊपर से तुम इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हो. तो बोलो यू डोंट नो इंग्लिश एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश. तो मैंने कहा वह देर से आई और ऊपर से वह नखरे दिखा रही है. तो कैसे बोलेंगे इसको? सी केम लेट, सेंटेंस हो गया हमारा. उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट, ऊपर से सी इज शोइंग टेंट्रम्स, वह नखरे दिखा रही है. जैसे मैंने कहा कि तुम पैसे नहीं कमाते, ऊपर से तुम खर्चा भी बहुत करते हो. तो मैंने कहा यू डू नॉट अर्न मनी, ऑन द टॉप ऑफ दैट यू स्पेंड्स अ लॉट. तो तुम ऊपर से बहुत ज्यादा खर्चा करते हो. वह पहले से ही परेशान है, ऊपर से तुम उसे तंग कर रहे हो. तो मैं बोलूंगा ही इज ऑलरेडी परप्लेक्स्ड, ऑन द टॉप ऑफ दैट तुम उसे तंग कर रहे हो तो यू आर डिस्टर्बिंग हिम. तो किसी भी तरह के सेंटेंस हो हमारे, कोई से भी हम ऑन द टॉप ऑफ का यूज करेंगे तो पहले सेंटेंस जो भी आपका दिया गया वो बना देंगे, उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ लगा के फिर हमारा क्या बन जाएगा? सेकंड सेंटेंस बन जाएगा सुपर हिट. सो नाउ दिस इज बिकम वेरी इजी टू जस्ट यूज इन द सेंटेंसेस. जैसे मैंने कहा कि उसके पास फोन नहीं है, ऊपर से तुम उसे ऑनलाइन क्लास लेने की बात कर रहे हो. तो मैंने कहा ही डज नॉट हैव फोन, ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग हिम फॉर टेकिंग द ऑनलाइन class. So my super heroes, this was the second phrase, and now I am sure that after watching these example there won't be any type of the problem for you to use in the sentences. Whenever somebody use while talking to you, you would 100% catch it कि इसको इसने on the top of बोला है तो ये बहुत easy है, ये किसके बारे में बात कर रहा है. तो my super heroes, after watching this type of the videos, if you literally feel that is there anything which is really giving you the disturbance, you can comment there. If you literally like the video as well as I want that, do comment so that I can finally get to know that my super heroes are really learning and they're enjoying each and every class. So my super heroes, this phrase was very significant for the purpose of the spoken. Every phrase whatsoever I'm teaching you, each and everything is very significant for the purpose of the spoken. तो हम अगली फ्रेज पे पढ़ते हैं, लास्ट वाला likely to be. इसका मतलब होता है सुपर हीरोज संभावना होना. तो कैसे बनाना? देखो इधर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें इज एम आर का यूज करना है, फिर लगाना है लाइकली टू बी, फिर लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा तुम्हारे टीम में चयन होने की संभावना है. तो मैं बोलूंगा यू आर, यू प्लूरल नाउन तो आर लगाते हैं, तो यू आर रूल के हिसाब से लाइकली टू, यू आर लाइकली टू बी, फिर लगाना वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा? सिलेक्टेड. क्या लगा देंगे हम? सिलेक्टेड. तो यू आर लाइकली टू बी सिलेक्टेड इन द टीम. वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद जो बची हुई चीजें होंगी हमारी हम वो लिख देंगे. इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद इसमें जो भी एटसेट्रा है उसको लिख देंगे. जैसे मैंने कहा बिल पास होने की संभावना है तो बोलूंगा विल इज लाइकली टू बी पास्ट. पास मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. मैंने कहा घर पे कब्जा होने की संभावना है, होम इज लाइकली टू बी कैप्चर्ड. कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना. मैच देर से होने की संभावना है, मैच इज लाइकली टू बी डिलेड.
जैसे मैंने कहा क्लास शुरू होने की संभावना है, तो क्लास इज लाइकली टू बी स्टार्टेड। जैसे मैंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी स्टेडियम बनने की संभावना है, तो बोलूंगा स्टेडियम इज लाइकली टू बी मेड या बिल्ट वेरी सून। तो किसी भी तरीके की संभावना होगी, उस पॉसिबिलिटी को जब हम बताते हैं माय सुपर हीरोज, सो वी यूज दैट वन फ्रेज दैट इज कॉल्ड लाइकली टू बी। आफ्टर likely to be, what we have to use? We have to use verb third form. And how we can use in the sentence? We can see by the example. I have put 4 example for here, and when each and every example you can see that how we started from the subject. According to the subject, we selected the helping verb, then likely to be, then afterward verb third form, and then it is become very easy if you are having the structure of the sentence, that how we have to use that particular phrase in the structure. So now this is now very common for you, that how you have to use that likely to be. So my super heroes, this was like the last phase for today. So after watching this kind of the fruitful session, my super heroes, I always just request you for one thing, that if you find it very fruitful, very useful to you, I personally feel that share this with the many as much as you can do with the others. And also do the one more thing, keep practice with your content while watching this thing, so that you can finally practice and you can mug up this thing for the long time, and you would 100% get to know that how to use this thing. Even other can learn from you. That thing I want from your side. So for now I'm signing off, and I hope that you must have enjoyed this session very thoroughly. So thank you so much watching this thing very heedfully and giving such affections and attention to us. Thank you.